कि एक एक नेता को जिताने के लिए कई स्टार प्रचारक आए। राजकुमार सिंह के चुनाव के समय सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों आए, बाकी क्यों नहीं दिखे? स्टार प्रचारकों की आवश्यकता। क्या कहा नीतीश कुमार ने? क्या उन्हें विश्वास हुआ कि राजकुमार सिंह चुनाव हार गए हैं? क्या कहा नीतीश कुमार ने? क्या आप लोगों ने अंदाजा लगाया था कि सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव से हाथ मिला रहे होंगे, रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव को गले लग रहे होंगे, और जिस चेतन आनंद ने फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, वो चेतन आनंद तेजस्वी यादव का पांव छू रहे होंगे? सदन में तो पक्ष विपक्ष मिल गया, सदन के बाहर राजकुमार सिंह से कौन नहीं मिल पाया? अचानक से सरकार का फरमान आता है कि राबड़ी आवास खाली करवाया जाएगा। आरजेडी कहती है कि किसी कीमत पे खाली नहीं करेंगे, हिम्मत है तो खाली करवा। हमें भी लग रहा था कि यहां पर जेडीयू कैंडिडेट राजकुमार सिंह के सामने लड़ाई नहीं है। कैसे हार गए इतना वोट लाके? क्या वाकई जनता ने विपक्ष का साथ दे दिया या अंदर खाने विश्वासघात हुआ है? देखिए, विधानसभा में जो वीडियो सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, जहां सबको लग रहा था कि पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकरार होगी। वोट चोरी से लेकर तमाम जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, सत्ता पक्ष को घेरेगा। लेकिन जो नजारा दिखा वो अद्भुत था। जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलते हैं, वही रामकृपाल यादव गले लगाते हैं, चेतन आनंद तेजस्वी यादव का पैर छूते हैं। इस पर भी बात करेंगे और बात यह भी करेंगे कि लगभग दुगुना वोट लाने के बाद क्यों हारे राजकुमार सिंह? क्या वाकई भीतर घात हुआ है? देखिए, खुद हमारे साथ एक्सक्लूसिव राजकुमार सिंह है। पहले तो जो तस्वीरें सामने आई हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की, क्या आप लोगों ने अंदाजा लगाया था कि सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव से हाथ मिला रहे होंगे, रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव को गले लग रहे होंगे, और जिस चेतन आनंद ने फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, वो चेतन आनंद तेजस्वी यादव का पांव छू रहे होंगे? देखिए, सदन की एक गरिमा है और बड़ा ही पवित्र सदन है, और वो सदन है, सभी का घर है। पक्ष विपक्ष दोनों ही उस घर के कस्टोडियन भी हैं। तो अब चुनाव हो चुका है और जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया है, और उस निर्णय को पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्वीकार किया है और सदन में गए हैं फिर से जनता की सेवा करने के लिए। पक्ष का भी अपना कार्य है, विपक्ष का भी अपना कार्य है, और दोनों ही मिलके जनता की सेवा करने के लिए ही कार्य करते हैं। तो सदन में आपको जो कुछ भी दिखता है वो बिल्कुल एक स्वस्थ संवैधानिक परंपरा का वो द्योतक है। और बिहार दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की मर्यादा यदि सदन में दिख रही है तो ये तो अच्छी बात है। इसमें कहीं कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं। आश्चर्य इसलिए लगा लोगों को कि एक तो इतना बड़ा बहुमत आया, उसके बाद तेजस्वी खामोश हो जाते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं मीडिया से, और उसके बाद अचानक से सरकार का फरमान आता है कि राबड़ी आवास खाली करवाया जाएगा। आरजेडी कहती है कि किसी कीमत पे खाली नहीं करेंगे, हिम्मत है तो खाली करवा। लग रहा था कि एक तनातनी का माहौल दिखेगा। बावजूद इसके जो माहौल दिखा, क्या उसकी अपेक्षा आपने की थी जब आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे? नहीं, सदन में हमेशा ही पक्ष विपक्ष के बीच में जब वाद विवाद होता है तभी कोई ऐसी बातें हुई हैं। अन्यथा पक्ष और विपक्ष हमेशा एक स्वस्थ संवैधानिक परंपरा को निभाती रही है, और हमने तो 5 सालों में कभी कभी 1-2 घटनाएं ऐसी हुई जो कि कदाचित नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद तो हमेशा सदन में अच्छा माहौल रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर कार्य किया है, बिहार की पूरे 14 करोड़ जनता के लिए कार्य किया है। तो सदन के बाहर क्या होता है, बाहर की एक अलग राजनीति होती है, और सदन के अंदर हम मिल के बोले ना कि वो सदन है, पक्ष और विपक्ष दोनों का घर है, पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता के रिप्रेजेंटेटिव का वो घर है। वहाँ सभी की आवाज़ उठती है, और सभी की आवाज़ बिहार की 14 करोड़ जनता के हित के लिए उठती है। तो उसमें सब मिलजुल के और सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से कार्य करने की परंपरा हमारे बिहार के सदन में है। ये बड़ी अच्छी बात है। सदन में तो पक्ष विपक्ष मिल गया,
सदन के बाहर राजकुमार सिंह से कौन नहीं मिल पाया? क्यों सवाल इसलिए है राजकुमार जी, क्योंकि मैं भी रिपोर्टिंग के इलेक्शन के दौरान रिपोर्टिंग के लिए आया था। जो पक्ष माहौल दिख रहा था मुझे, हमें भी लग रहा था कि यहाँ पर जेडीयू कैंडिडेट राजकुमार सिंह के सामने लड़ाई नहीं है। कैसे हार गए इतना वोट लाके? क्या वाकई जनता ने विपक्ष का साथ दे दिया या अंदर खाने विश्वासघात हुआ है राजकुमार सिंह से? नहीं, मैं किसी विश्वासघात में नहीं विश्वास करता हूँ, चूँकि ये पूरा निर्णय जनता का होता है और जनता ने भरपूर समर्थन दिया। बहुत एक जो हम लोगों ने विकास की जो एक नई संस्कृति का आगाज़ किया था, उसका साथ दिया लोगों ने। लेकिन चुनाव है, चुनाव में कई तरीके की रणनीतिक बातें होती है और हो सकता है उसी में हम कहीं ना कहीं चूक गए हों। और ये मैंने पहले भी कहा है कि ये चूक अपने स्तर पे होती है। हमें अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए कि हमारी तैयारियां और कितनी मुकम्मल हो सकती थी, किन किन क्षेत्रों में और बेहतर तरीके से हम कार्य कर सकते थे, ताकि हम जो परिणाम है उस परिणाम तक पहुंचते। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां हम लोगों में रही है। हम लोग अपना आत्ममंथन कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं। बाहर सभी सहयोगी दल के सभी साथियों ने अपने अपने तरीके से पूरा सहयोग किया और सभी के सहयोग का हम के लिए सभी का धन्यवाद भी करते हैं। राजकुमार जी, ये तो आप मतलब राजनीति में कहा जाता है कि कोई साधु नहीं होता है, लेकिन आप बात और व्यवहार वैसा ही कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बतौर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मैंने भी देखा है कि एक एक नेता को जिताने के लिए कई स्टार प्रचारक आए। राजकुमार सिंह के चुनाव के समय सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों आए, बाकी क्यों नहीं दिखे? मैं इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन बाकी स्टार प्रचारक कहाँ थे गायब मटियानी से? ये भी एक रणनीतिक फेलियर हो सकता है हम लोग की तरफ से, क्योंकि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि जीत हमारी निश्चित है। तो इसमें स्टार प्रचारकों की आवश्यकता कहीं और पे भी उनको लगी होगी कि ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर है और यहाँ पे आवश्यकता उतनी नहीं है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और ये सच बात है कि मटियानी में कहीं पे भी कोई संभावना नहीं थी प्रतिकूल परिणाम की। और यही सभी विपक्ष के साथियों में भी मैं कह रहा हूँ सहयोगी दल के लोगों में भी ऐसी भावना रही होगी। जब हमारे अंदर ऐसी भावना थी तो सहयोगी साथियों के मन में भी ऐसी भावना हो, तो ये कोई बड़ी अचंभित होने वाली बात नहीं है। अब जो हो चुका है उसको हमें स्वीकार करके आगे की लड़ाई में हमें जनता का साथ देना चाहिए। जो भी चुने गए हैं प्रतिनिधि, वो भी जनता के लिए इसी तरीके से सकारात्मक तरीके से कार्य करें और उनको हम लोगों का सकारात्मक सहयोग निश्चित रूप से मिलता रहेगा जब तक विकास के पथ पे चलते रहेंगे। और अगर इस पथ से अलग होने का प्रयास करेंगे तो हम लोग उनको सही पथ पे लाने का भी प्रयास करेंगे। जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई आपकी, क्या कहा नीतीश कुमार ने? क्या उन्हें विश्वास हुआ कि राजकुमार सिंह चुनाव हार गए हैं? क्या कहा नीतीश कुमार ने? नहीं, देखिए, प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से हम लोग मिले थे 15 तारीख को ही, तो उनको भी थोड़ा सा अचंभा सा लगा कि हम लोग कैसे विफल हो गए। लेकिन तो सफलता विफलता चलती रहती है। उनके जेस्चर से लगा कि उनको भी लगा रे ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर वो हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने हार जीत के बहुत सारे मुकाम को देखा है और उसको बखूबी वो समझते हैं। हमें भी उन्हीं को देख के प्रेरणा मिलती है। ये तो एक छोटा सा विराम है, इस विराम के आगे बहुत सारे काम बचे हुए हैं जो हम लोगों को करना है। आ गए हैं मटियानी लोगों के बीच में, जनता के बीच में, क्योंकि हार के बाद तो लोग हालांकि कई लोग जीत के भी चले जाते हैं, लेकिन हार के बाद तो कम से कम 1 आध साल दर्शन नहीं देते। आप तो मटियानी में ही डेरा डाले हुए हैं। मटियानी घर है, मटियानी आवास है, मटियानी सब कुछ है, तो मटियानी से बाहर कहाँ जाएंगे? और लोगों ने इतना समर्थन दिया है, इतना सहयोग किया है, लोगों की इतनी अपेक्षा हमसे थी, तो उनसे दूर कहाँ जा सकते हैं। इसलिए हम लोग 16 तारीख से लगातार लोगों के बीच में हैं। ये मुस्कान कायम रहेगी? बिल्कुल कायम रहेगी। ये मुस्कान हमारी नहीं है, ये मुस्कान उन 1,12,499 लोगों की मुस्कान है। और इस मुस्कान में बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी हम लोग ऐसे ही मुस्कुराते हुए मटियानी को विकास के पथ पे आगे ले चलते चले। ये उस
चीज़ का प्रतीक है। आज हमारा काम सहयोग करने वाला है और हम लोग सहयोग करके मटियानी के विकास को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल राजकुमार जी, अगला लक्ष्य राजकुमार सिंह ने अपने पॉलिटिकल करियर का क्या रखा है? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में कोई इमीडिएट लक्ष्य तो होता नहीं है और राजनीति में है तो हर एक को राजनीति के शिखर तक जाने की इच्छा होती है, लेकिन उस शिखर तक पहुंचने का मार्ग होता है। मेरा मानना है कि पहले आप जनता के बीच में जनता की सेवा आप पूरी तरह से करें और जनता के मन को जीतने का प्रयास करें और बाकी मकाम तो जनता आपको स्वयं दे देती है। ये जनता तय करेगी कि आगे मुझे उनको कहाँ ले जाना है अथवा नहीं ले जाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। देखिए, राजकुमार सिंह थे हमारे साथ। जहां पर लोग हार के बाद अपने सहयोगी दलों को, अपने पार्टी के अंदर के लोगों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, वहीं राजकुमार सिंह ने कहा है कि नहीं, ये हमारा फेल्यूर है। लेकिन फेल्यूर कहाँ है? प्यार मिला है, 1 लाख से ज्यादा लोगों का विश्वास मिला है और उसी प्यार को फिर से वापस पाने के लिए मटियानी की सेवा करने के लिए राजकुमार सिंह आ गए हैं। लेकिन जो मुस्कुराहट बता रही है वो ये कह रही है कि बहुत दिन विराम नहीं लगा है, बहुत जल्द आपको ये नई भूमिका में दिख सकते हैं।